ओम सनः पिते वसुनवे अग्ने सोपायनो भव सचस्वानः स्वस्तये। परम प्रिय परम पिता होचंती आमर पितांक परी। पिता जन्म दियंती सत किंतु जन्म देला परे संसारर समस्त पालन पोषणर दायित्व जो प्रभु नैचंती सेई प्रभुंकर चरण रे आमे सबुदिन एपरी प्रणाम करिवा केवल नुहे भक्ति निवेदन करिवा। हे प्रभु बिना प्रार्थना रे तमे जो सब पदार्थ मते अर्पण करिछ जीवनर अंतिम पर्यंत अंतिम श्वास पर्यंत जेति भक्ति कले भी ताहार तुलना करा जाई पारिबो नाही। हे प्रभु आपणकर अतुलनीय दान को सर्वदा ग्रहण करुथिबारु आपणको पिता परी पितांकर पिता परी आपण को मु भक्ति श्रद्धा नमन जनाऊँगी। आपण मते शुभपति प्रदान कर। उपनिषदर उपकथार आज अध्याय को समस्त श्रोता बंधु मानक समस्त दर्शक बंधु मानक एवं समस्त आत्मीय स्वजन मानक मोर श्रद्धा सम्मान भक्ति निवेदन कर। उपनिषदर बाणी केते केते नचिकेता 14 वर्षर बालक नचिकेता को आत्मज्ञानी कर मैत्रेयींकर प्रश्न थिला जदि भौतिक जगत रे आपण शांति पाऊना मु केमी शांति पाइबी। याज्ञवल्क्य को प्रश्न कले आपण तो एते बड़ संपत्ति थाऊ थाऊ छाड़ी गले कौन पई। याज्ञवल्क्य कहले मु आनंदर अन्वेषण रे जाउछि। कहले ये जो संपत्ति छाड़ी दे गले एचरे कौन आनंद नाही। कहले ना आनंद जदि था मु छाड़ी कहीं जाई था। केवल संपत्ति थिबा लोक जो सुख प्रदान प्राप्त हब ताहा ही तमे प्राप्त हब। मैत्रेयी प्रश्न रे याज्ञवल्क्य उत्तर देले संपत्ति थिले जो सुख मिले तमे सही सुख पाइब किंतु आत्म सुख मिले। आत्म सुख मिलिबो केतबेले जेतबेले तमे अकाय हब काया विहीन हो अर्थ शरीर रे थिले भी शरीर धारणा रहिबनी। आपण बेले बेले जदि कि प्रत्येक दिन नियमित भाव में संध्या प्रार्थना उपासना करुथाए से ही से अनुभव करें अन्य मान करें। आप जो प्रत्येक दिन ईश्वर पाखे प्रार्थना करुवे प्रत्येक दिन जदि संध्या उपासना करुवे ताले देखिए बेले बेले आप प्रार्थना करुला बेले मंत्र जप करुला बेले ईश्वर संबंध में आप भजन कीर्तन करुला बेले 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 आप तल्लीन हो जाते। तल्लीन शब्दर अर्थ होची आपण आपण को भूली जाती मु प्रार्थना करुची भूली जाती। सेतबेले आपण को क्यों स्वर रे गाउछंती क्यों लय रे गाउछंती ताल अछि कि नाही एक कथा जଣା पड़े। सब किछि भूली जिबा ही ताकू तल्लीन तद्गत कहंती। सेतबेले शरीर आपण थिले भी शरीर नाही ताकू शास्त्र रे कुआ जाईची बल्मीक हो गले अर्थ तपस्या करू करू तांको भितरे उई हुंका हो गला जे तेणु वाल्मीकि कुआगला। अर्थ कायार शरीरर कौनसी स्पर्श एवं कौनसी ज्ञान रहिबो नाही। ये कौन गोटे दिनर कथा ये कौन संगे संगे प्रार्थना करदेले मिल जाओ से कहले नाही। कहले अंधन तमह प्रविशन्ति जे अविद्याम उपासते। अविद्याग्रस्त व्यक्ति केवल जीवन रे धन को सर्वस्व मानुवा व्यक्ति केवल संसार रे अर्थ सर्वस्व ही बंची व्यक्ति केवल आहरण करे वितरण कले भी कष्ट पाए बड़ कष्ट रे संग्रह कर धन को अपव्यय कर देते व्यय करना बहुत कष्ट ताकू हम। से धनर कहुई आये दुखम व्यये दुखम आयरे दुख व्यय दुख। मनुष्य से अर्थ को उपकरण भावंतु। अविद्या द्वारा जो संग्रह करा जाउची शरीर को सुरक्षा करिवा पई भल घर करुची कौन पाई रहिबा पई भल पलंक करुची कौन पाई सोइबा पई भल खाद्य पदार्थ करुची कौन पाई उदर भूरण करिवा पई बा शरीर को रक्षा करिवा पई किंतु सब करुची कौन पाई तार तो किसी लक्ष्य थे पचारे आप कौन पाई खाउचंती से कह आप क्षुधा निवारण पाई क्षुधा निवारण न कले कौन हम ना शरीर कष्ट पाए ना शरीर सुरक्षित हेले कौन हम ताकू पचारतु शरीरटा रक्षा करछि कौन पाई परमात्मा ए शरीर को बड़
ଅମୂଲ୍ୟ ଶରୀର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ଫଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ବିତଳେ ଦୁର୍ଲଭ ନର କଳେ ବର ନରକ ନିସ୍ତାରଣ ଦ୍ୱାରା। ଏ ଶରୀର ପାଇ ଯଦି ମୁକ୍ତି ନ ପାଇଲେ ଆଉ କୋଉଠୁ ପାଇବା? ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ଏକମାତ୍ର ବ୍ରତ ନିଅ, ଏକମାତ୍ର ଚେଷ୍ଟା କର ଏହି ଶରୀରରେ ମୋକ୍ଷ ମୁକ୍ତି ନିର୍ବାଣ ମିଳିବା ପାଇଁ। ଶରୀରରେ କେବଳ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କାମ କର, କିନ୍ତୁ ଶରୀରର ଦ୍ୱାରା ଏପରି କାମ କର ଯେମିତି ଏ ଜନ୍ମରେ ହିଁ ଏଇ କାୟାକଳ୍ପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଅର୍ଥ ଅନ୍ତ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଆଉ ହବ ନାହିଁ। ମୋକ୍ଷ ମୁକ୍ତିର ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବଡ଼ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ, କାମ କରୁଥିଲେ, ସବୁ କଥା କର, ତାଙ୍କର ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁ କରୁ ଏଭଳି ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକୁ ତିଆରି କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ସମୟରେ। ଆପଣ ଗାଁର ଲୋକ କଥା କୁହନ୍ତିନି, ଦୁନିଆ ଲୋକ ପାଠ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ନିଜ ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନି। ଦୁନିଆ ଲୋକକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ନିଜ ଲୋକକୁ ବୁଝେଇ ପାରୁନି। ହଜାରେ ପରିବାରକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛି, ନିଜ ପରିବାରକୁ ବାଗେଇ ପାରୁନି। ଏମିତି ଅପବାଦ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ପାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଅନ୍ୟ ପରିବାରକୁ ସଜାଡ଼ୁ ସଜାଡ଼ୁ ନିଜ ପରିବାରଟା ସଜାଡ଼ି ହୁଏ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ପରିବାରକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରୁ କରୁ ନିଜ ପରିବାରର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ନେଇପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ବଦନାମ ଶୁଣିବାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ଇଏ ବୃଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ତାହା ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାତଃ କାଳରୁ ରାତ୍ରି ଅର୍ଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥ ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜାଙ୍କର ବା ରାଜବାଟୀର ରାଜ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସର୍ବବିଧ ଚିନ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। କେବେ ଭାବି ନାହାନ୍ତି ମୋ ପରିବାର, ମୋର ପତ୍ନୀ ଅଛି, ପୁତ୍ର ଅଛି, କନ୍ୟା ଅଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଅଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର ଦେବାର ଅଛି, ଏକଥା ଚିନ୍ତନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ମାଟି ଯେତିକି ପାରିছে ସଂସ୍କାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ଏହି ସଂସ୍କାର ଭିତରେ ସିନା ସଂସ୍କାରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନ ରହିଲେ ଅର୍ଥ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ବାପା ରାଜାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ଅର୍ଥ ମିଳୁଛି ନା। ଯଦି ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବେ, ନିୟମବଶତଃ ଯଦି ରାଜକାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକରେ ପରିଚାଳନା ନ କରିବେ, ତାହେଲେ ରାଜା କାହିଁକି ଅର୍ଥ ଦେବେ? ରାଜା ଅର୍ଥ ନଦେଲେ ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ, ପୁଣି ନିଜର ଭଉଣୀ ଅର୍ଥ, କନ୍ୟାର ବିବାହ ପାଇଁ ପୁଣି କିଛି ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ନା ନାହିଁ। ଏ ଅର୍ଥ ଆସିବ କେମିତି? ତେଣୁ ପିଲାଟି ବାରମ୍ବାର ବି ଚିନ୍ତନ କରୁଛି। ମା ଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ବି ମା ବି ବେଳେବେଳେ କହୁଛି, ବାବୁରେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼, ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ସଂସ୍କାର ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ିବି କିଛି ପଢ଼, ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ କରିବୁ ନା ରାଜକର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ କିଛି ଅର୍ଥ ଆଣିଲେ ପରିବାର ଚାଲିବ। ବାପା ତ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲେଣି। ତେଣୁ ବାପାଙ୍କୁ ଆସିଲା ପରେ ଦିନେ ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ପତ୍ନୀ କହିଲେ ତମର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି, ଯଦି ଏ ବୟସରେ ତମେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ଖଟିଲେ ଶରୀର ନିଶ୍ଚିତ କଷ୍ଟକର ହେବ। ଏ ପିଲାକୁ ଯଦି ଟିକେ କାମରେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, କନ୍ୟାର ବିବାହରେ ବି ହେଇପାରନ୍ତା, ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ କାମରେ ଲାଗିପାରନ୍ତା। ସହଧର୍ମିଣୀଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମାର୍ମିକ କଥା ବୃଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣିଲେ, ମାର୍ମିକ କଥା ଦିନେ ବିଚାର କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟ। କଟୁ ହେଇପାରେ, କଷ୍ଟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ନା। ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ, ପରିବାରର ପିତା ଭାବରେ ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା, ପତ୍ନୀର ରକ୍ଷା କରିବା, ଏଇ ତ ଜଣେ ପରିବାର ମୁଖ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଜ୍ଞାନ ଦାନ କରିବା, ରାଜ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ କରିବା ଭିତରେ ନିଜର ପରିବାରକୁ ଅବହେଳା କରିବା, ଏ ବି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଦୋଷ। କିଛି ଲୋକମାନେ କେବଳ ପରିବାର ପାଇଁ ରହିଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଦୋଷ କରନ୍ତି। କେବଳ ନିଜ ପରିବାର ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାରି କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି। ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କଲେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ, ନିଜର ସ୍ୱାମୀ, ନିଜର ପୁତ୍ର, ନିଜର କନ୍ୟା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ବି ଦୋଷ। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରକାର କହିଛି ଏକଥା କରିବା ଦରକାର ନୁହେଁ। କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ କି କାହା ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ଉଭୟକୁ ସମାନ୍ତରାଳ ଗତିରେ ନେବ। ପରିବାର ବି ଦେଖିବ, ରାଜ୍ୟ ବି ଦେଖିବ, ରାଷ୍ଟ୍ର ବି ଦେଖିବ, ସବୁ କଥା ଦେଖିବ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ଯେତେବେଳେ ଏକଥା କହିଲେ, ବୃଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମୁଁ ଥରେ ଥରେ ଚିନ୍ତନ କରେ, ଥରେ ଭାବେ ପିଲାଟା ତ ଏତେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇନାହିଁ, ମୁଁ ରାଜାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି? ଯଦି ଅଧିକ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତା, ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଥାନ୍ତି ଗୋଟେ କେଉଁ ପଦରେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ପିଲା ବି ସଂସ୍କାର ଟିକେ ଅଛି ନା। ସେ ଦୌଡ଼ି ଆସି କହିଲା ବାପା, ମୁଁ ଯେତିକି ଯୋଗ୍ୟତାର ଅଛି ମୋତେ ସେଇ ଯୋଗ୍ୟତାର କାମ ଦରକାର। ମୁଁ ସେଇ ଯୋଗ୍ୟତାର କାମ କଲେ ମୁଁ ମୋ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ରୋଜଗାର କରି ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳେଇବି। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ମୁଁ ଏତ ପରିପକ୍ୱ ନ ହୋଇପାରେ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବି।
ता द्वारा जो अर्थ मिले से परिवार चलेबी किसी असुविधा किसी नहीं। आप मत खाली राजा आपण पाखे राजा पाखे मो कथा टी आप नवेदन करूँ। मंत्री कहले बापा जीवन में क्या एपरी सुपारिश करनी अनेक लोक सुपारिश करी मो परिवार केवे मागिनी आ राजा भी मत केतबेले मत कही ना तुम परिवार पुत्र कन्या मान तुम किसी नहीं जाओ हे तो मत से बहुत भल पाती किंतु एपरी कथा केवे कही ना। वृद्ध मंत्री जे बापा अमलू मंत्री थिले मंत्रणा दे राजकार्य चलेबा जे सुंदर भाव में परामर्श दे राजकार्य को सहज सुंदर कर दौले राजा मध्य कर्तव्य ना तांको कथा बुझीबा कथा। जो मालिक श्रमिकर कथा बुझे ना जो श्रमिक मालिक को ठकाए से संस्था बेसी दिन रहे ना। मालिकर प्रथम कर्तव्य हो मो श्रमिकटी मो पार जे काम करुच्ची लोकटी तार परिवार भल चलुची तो मझिरे मझिरे पचारिया कथा मंत्री महोदय आपणकर परिवार भल अच्छे पुओ झील भल अच्छे तो ये दुख प्रकाश कले सहयोग करेंगे कहीं से केते निजर जीवन को तिल तिल कर नष्ट कर तुम काम करुँच केवल तुम्हें आज बड़ लोक हो राजा हो कौन पाई एम राजा हो प्रजा नथिले राजार मूल्य कौन कर्मचारी नथिले मालिकर मूल्य कौन एथि राजा भी बुझी ना। आज मंत्री मन पकाउछंती पत्नीर परामर्श रे मन पकाउछ एगुड़ी करवा मोर उचित थिला मने मने चिंतन कले केबे तो कही नहीं निश्चित एथर कहि आउ जा हो क्या बयस वृद्ध हो गले राजकार्य विदाय नेला परिवार चलो केमिति ये तो सरकारी चाकरी है नहीं आम तो गलापर आमको किसी मिल अवसरकालीन भत्ता मिले सेमती किसी ना। मंत्री जो मंत्री भाव में मत जो संपत्ति बाड़ी देते मंत्रित्व गलापर संपत्ति बाड़ी राजा नहीं जाए से निष्पत्ति कले आसंता काली राजा पाखरे कौन से गोटे परामर्श दौला बेले राजा मंत्री जिते निजर बसी आलोचना कर कथा कह राजा मंत्री अनेक समय बसी एकांत कथबार्ता कहते किंतु एपरी निजर कथा के आलोचना करना राज्यर कथा राष्ट्र कथा एक आलोचना कर दिन मंत्री महोदय गले प्रजा मान कथा जमी बुझा कथा विभिन्न राज्यर विभिन्न प्रकार जो संस्था अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य जलसेचन आदि सब कथा बुझी सारा जो एकांत बसी राजा मंत्री कथा होती मंत्री कहले महाराज मु गोटे अनुरोध करुच्ची आपण को मागे को आसे तमें कौन माग तुम परामर्श तो राज्य चली सब तो तुम माने राजा जमी टेकी कहला भाई कहते ना ना महाराज आप मो कथा बुझतु कहले कौन ना मोर पिलाटी को आप गोटे कम लगे दिखाते तुम पिला को मुझे कम लगेबी कौन तुम्हें कौन अवसर नवा चिंता कलनी आज्ञा बयस बढ़ला सबुदिन कौन मुझे करा कथा कहले तुम बड़ा अवसर नवा दरकार नहीं तुम गोटे जगह बसी मत कौन परामर्श दियो तुम शारीरिक श्रम कर दरकार नहीं नाई मु शारीरिक श्रम करुच्ची मोर शक्ति थिबा समय पर्यंत मु रही किंतु मोर पुत्र को आप गोटे कम लगे दिंतु कहले देख तमें तुम पुत्र को जो संस्कार देच कहला आज्ञा मु संस्कार दे पारिनी से पाखे अनुरोध करुच्ची यदि मुझे संस्कार एवं संपत्ति विभिन्न प्रकार शिक्षा दीक्षा दे था आप समय बाहर करी मो पिला पृथक भाव में होता कहले नाई तुम मिछ कथा कौच मु तुम पिला संपर्क में अल्प बहुत जाने अन्य कर्मचारी मान द्वारा तुम पिला संपर्क में जानी तुम पिला पाखे आत्मिक ज्ञान यथेष्ट अच्छी चाकरी बाकरी कर अर्थ उपार्जन करवा ये जो काम ये कम ठारू बहुत संभावना ता भीतर अच्छी तुम से लक्ष्य रख महाराज मुझे बुझीपारूनी कहले जदि उपयुक्त गुरु हाबड़े से पढ़ो उपयुक्त मार्गदर्शक मार्गदर्शन में चलो ता भितर जो आत्मशक्ति अच्छी जगतर कल्याण कर जो चिंतन अच्छी से चारिड़े कम लगे पार मुझे कथा लक्ष्य कर तुम मत आज कहवा पूर्व राजा अन्य कर्मचारी मान द्वारा मंत्री पुत्र कहीं ना राजकर्मचारी मानकर परिवार वर्ग को राजा माने जोटा कहते गोपनीय तथ्य संग्रह करते काले अर्थ को नहीं जाऊँच कि रखीदे कि संपत्ति बाड़ी अधिक करुँच आज जहाँ को आम भिजिलांस बोली कहूँ दुर्नीति निवारण संस्था जोटी से कहीं करती ना राजकर्मचारी माने राज्य बा राजा ठारू चोरी बदमाशी करी किसी अर्थ नहीं निजर परिवार को उन्नति करुँच कौ बाटे करुँच एणु खबर अंतर किसी बुझती राजा से कथा कहे मुझे खबर अंतर बुझी दूत द्वारा गोपनीय तथ्य द्वारा जो मैंने अच्छा से द्वारा बुझी आपण पिला पाखे संस्कार किसी अच्छी ये संस्कार को वृद्धि करूँ ताकू एमती चाकरिया करूँ ना
ताको सेवक करिवार चेष्टा करंतु ता पाखरे ज्ञान अछि ज्ञान को चेष्टा करिवो से आया मु केबे कथा चिंता कर हेला ठीक अछि काली ताको कहबो मु ताको जो चाकरी दबा कथा देबी काली ताको संग नै आसीबो राजा शेष रे सब कथा कहला पर कहले ताको काली संग नै आसीबो ता पर दिन सकाळू निजर पत्नी कहले राजा डाकिचंती पुत्र को चाकरी दबा पे सहधर्मिणी पिलार चाकरी करने कथा जो शुणी खुशी होती सी भी दी पैसा रोजगार कर परिवार वर्ग कन्या जी तर भौणी जे सी भी खुशी होती बाप माँ खुशी सारा पिलाटी सांगर नहीं गले कहले मंत्री महाशय आपण पुत्र को मो पाखे छाड़ी आप जातु कहले तुम कौन चाहूच पुत्र को पचारे बाबा पलैला एकुटिया रही पचारे कौन चाहूच ना या मुझे कर्म चाहूँगी मु कम करने बदल में किसी अर्थ पाइले मो परिवार को चलैबी तो बापा जो अर्थ नौ परिवार चल पार ना चलुचे आज्ञा भौणीर विवाह अच्छी परिवार अच्छी बापा वृद्ध है केतल केमी देह खराब हो रोग वैराग अच्छी औषध पत्र आवश्यक सेवा शुश्रूषा पैसा कौट आनी कहले तुम बापा तो बेसी चिंता कर चिंता करनु मैंने राजा जो ढंग से कहती कहले तुम कम कर सत मुझे जानी किंतु तुम कि कम कर तुमको बर्तमान ट्रेनिंग पीरियड आम राज्यर सीमांत जो आश्रम अच्छे से आश्रम सन्यासी निकट में तुमको गोटे वर्ष रही पड़ो गोटे वर्ष रहा तुम आसला तुम कौ कम योग्य बोली मुझे विचार करी से कम तुमको नियुक्ति करी किंतु तुम गोटे वर्ष जाए प्रशिक्षण नवा पड़ो राजार आदेश पिलाटी गला आश्रम को आश्रम रे संस्कार थिला ना पुणी जिते वेद वेदांत शास्त्र आदि पढ़ला टिके प्रवेश कला से देखला कहले आज्ञा संसार सबुठारु बड़ दोष हूँ लोक जानी ना बहुत कथा लोके जानी ना जानी ना बोली भी जानी ना जदि जानी ना बोली से जानी जानते जानिबा लोक निकट को जाते बहुत लोग जानी ना आज्ञा से भूलटा को भल भाव भावी कर भूल कर भल भाव के प्रकार लोक भावुं क्या बुझेबे आज्ञा समस्ते कहते मुझे ठीक जानी समस्त अन्य मैंने समस्ते भूल मुझे केवल ठीक बंधु से कथा जो पिलाटी देखला ना ये जानिला परे समस्त लोकंकर उपकार करा जाई परिबो केतबेले ना जेतबेले ज्ञान द्वारा आश्रम को फेरला परे दिने मंत्री को धरी राजा कहले जीवा चला पुत्र को डाकी आनिबा कौन चाकरी करियो पा मंत्री एवं राजा दुई जन गले आचार्य पाखे पहुंची कहले बाबूरे आस कौन योग्यता अनुसार काम करिवो कहले महाराज आपण मते उपयुक्त गुरुंग मार्गदर्शन रे पहुंचे साइला परे मु एबे आउ शरीर अपेक्षा अन्य मानकर शरीर संपर्क रे चिंतन करूची मते गुरु बुझेइचंती जदि पारुच अन्यर कल्याण कर अन्यानकर अज्ञान को दूर कर कुसंस्कार अंधविश्वास को दूर करी ताको भल विश्वास रे पहुंचा मु आज्ञा राज्यर कौन करवा उचित से काम पाई गेलेनी आपण मते ता पई कौन पारिश्रमिक देवे न देवे सेटा आपनक ऊपर निर्भर करे राजा मंत्री पीठ हाथ मारी कहले कहले तुम पुओ पाखरे से गुण गुड़िक मुझे जानी तुम पुओ आम राज्यर राजांकर राजगुरु जो शब्द राजगुरु पदरे अभिधीश हेबे कहीं ना मो पर जो मो पुत्र को प्रकृत मार्गदर्शन करिवार लोक कहीं मते तो तमें मार्गदर्शन करुच मोर पुत्र को मार्गदर्शन करने या सही पदवी दिया राज्यर हित चिंता करने सहित मोर हित चिंता करेंगे तुम्हें ताको छुटिया कर्म कर्म करने प्रेरणा दौच या केते दूर युक्तियुक्त मंत्री बुझीपारे पिला को आनी उपयुक्त मार्गदर्शन भाव में राजपुरोहित युवराज करे निजर पुत्र को एवं एंकु राजपुरोहित भाव में राजगुरु भाव में अभिषिक्त करे उपयुक्त गुरु मार्गदर्शन में राजा भी ठीक प्रजा मान हित कम कले एवं राजगुरु मध्य लोक मानकर जो विश्वास कुविश्वास थिला जो दोष दुर्बलता थिला क्रोध आदि दुर्गुण थिला ताकू दूर करिबारे सहायक एभली भाव में गुरु शिष्य रहिले राजा और राजगुरु रहिले राज्य निश्चित सुंदर भाव में चलिब ए विचार सहित आज अध्याय को समाप्त करुछि ए अध्याय को समाप्त करने पूर्व आज हितवाणी संपर्क में चिंतन उपयुक्त मार्गदर्शन रे जदि व्यक्ति रहे तेबे निजर उपकार करने सहित समूहर उपकार करिपारिबो जीवन में उपयुक्त गुरुंकर अन्वेषण रे जातु उपयुक्त ज्ञान पाई संसार कल्याण करंतु ए विचार सहित आज अध्याय को समाप्त करुछि समस्त को नमस्ते। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।